हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कार्तिक आर्यन और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ऑल्दो ये क्लासेस ज़्यादा टाइम के बाद हो रही है, 1 महीना हो गया ऑल्दो मुझे लगता है। तो हमने पढ़ा था अभी तक जीडीपी पढ़ा था। जीडीपी के मैंने बेसिक्स बताए थे आपको जीडीपी के बेसिक्स क्लियर कर दिया था कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है और कौन से कंसर्निंग बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री जो इसे कैलकुलेट करती है। तो ऑल द बेसिक्स ही हो पाए थे, तो आज मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं फिर। देखिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड्स, द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स, रादर बोलिए फाइनल गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी क्या है? हमारा मुद्दा था जीडीपी क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन, वस्तु और सेवा मतलब क्या? हम अगर मार्कर में लिया हुआ हूँ या व्हाइट बोर्ड है, ये मोबाइल फोन है, जो भी है, ये फाइनल गुड। इसमें एक पॉइंट इसको आप मार्क करेगा, फाइनल गुड। जब फाइनल गुड की बात की तो कुछ कोई गुड और भी होगा जिसका मैं, जैसे मैं अलग नाम दे रहा हूँ फाइनल गुड, तो कोई और भी गुड होगा ना। जैसे फाइनल गुड के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड भी होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों में डिफरेंस है। फाइनल गुड्स, तो हम क्या जीडीपी में क्या काउंट करते हैं? द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल क्यों? देखिए, ये मोबाइल फोन है, जैसे मैंने लिया हुआ है, मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस मोबाइल फोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है, प्रोसेसर है, या कोई माइक्रोचिप या कोई भी प्रोडक्ट है इसमें जो असेंबल हुआ है, एक बार में असेंबल हुआ। तो क्या ये जो फाइनल गुड मोबाइल फोन है मेरा, जो मोबाइल फोन है, जब फाइनल प्रोडक्ट में मानता हूँ, इसके अंदर क्या सब्सिडरी चीजें और भी यूज हुई है क्या? कैमरा इसके साथ अलग से असेंबल हुआ होगा, इसमें चार्जिंग पॉइंट अलग से असेंबल हुआ होगा, प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, जो सारी चीजें हैं। या कार का एग्जाम्पल ले लें, कार का एग्जाम्पल है क्या? टायर होता है उसमें, क्लच है, गियर है, गियर हो गया, शीशा है उसका, जो मिरर हो गया, जो सारी चीजें है ना। कार क्या है? कार जो है हमारा फाइनल गुड है, कार। लेकिन कार के अंदर क्या होता है? टायर भी होता है, टायर हो गया, एयर बैग होता है, एक्सीलरेटर हो गया। तो क्या है, ये सारी चीजें कार के साथ ही तो आपको मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आप कार लेते हैं उसके साथ अलग से टायर का पैसा ऐड किया जाए, कि आप टायर का भी पैसा अलग से पे करें। ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या बोलते हैं, ये टायर के साथ सारी ही चीजें इंक्लूड है। टायर, एयर बैग, एक्सीलरेटर, जो सारी ही कंपोनेंट्स उसमें है, जितने भी कंपोनेंट्स कार के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड का क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? काउंट क्यों नहीं करते हैं? जीडीपी में काउंट ना करने के रीजन क्या? देखिए, आप कार खरीद रहे हैं, लेट से आप 10 लाख का कार खरीद रहे हैं, 10 लाख का कार है, 10 लाख का कार अगर आप खरीदते हैं, तो क्या है, आप टायर का कीमत इसमें इंक्लूड होगा। इसको 30,000 मान लेते हैं, 30K, इसको 10K मान लें, इसको 20K मान लें, तो क्या है, अब 60K हो गया, 60,000, 60,000। तो अब ऐसा नहीं होगा ना, 10 लाख के साथ साथ इसको भी जोड़े, जो सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो कार एज ए फाइनल प्रोडक्ट आई है मार्केट में, जो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स, हजारों कंपोनेंट्स होते होंगे, तो जो कार बनी हमारे क्या फाइनल गुड है, फाइनल गुड है ना। तो जब हम कंज्यूम करते हैं उसे फाइनल गुड्स की तरह करते हैं। हम जो पैसा पे करते हैं कि आप कार लेके आ रहे हैं, तो उसके हम किसके लिए पैसा पे करते हैं? फाइनल गुड के लिए। इसलिए जीडीपी हम क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड, द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ वन फाइनेंशियल ईयर। मैंने फाइनेंशियल ईयर आपको बताया था क्या? फाइनेंशियल ईयर वो सेम नहीं है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 31 दिसंबर, वो सेम नहीं है, ये अलग होता है। समझ में आया? तो मैं उसको फाइनेंशियल ईयर लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो मैंने इसे बताया था लेकिन काफी दिन हो गए, फिर से जल्दी से बता के आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर,
तो 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, मतलब देखिए आज जैसे ये 2025 चल रहा है, 2025 के 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक क्या है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। ऑल्दो हमारा ईयर जो है नॉर्मल ईयर हम काउंट करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 4 क्वार्टर होते हैं इसमें, 4 क्वार्टर इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। ये हमारा क्या 4 क्वार्टर हो गया। इसमें हर क्वार्टर में जो मॉस्पी है या नेसो बोले, मॉस्पी, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो मॉस्पी है, ये हमारा मॉस्पी जो एक एक मिनिस्ट्री है, तो ये क्या काउंट करती है हर क्वार्टर में, जो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। हमें पता चलता है क्या, अभी हमारा क्या फर्स्ट क्वार्टर बीत चुका है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर 3 महीने पे मॉस्पी और एनएसओ बोले, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, क्या है, डेटा प्रेजेंट करते हैं। हमारी इस तिमाही में हमारी इनकम कितनी रही, हमारे देश की जीडीपी क्या रही, जीडीपी ग्रोथ के नंबर क्या है, ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, मॉस्पी प्रोवाइड, समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे इरेज करता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा शुरू होता है आगे से, इतना तो मैं बता ही चुका था। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब मैं थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। इसको सिर्फ ओरली ही बता देते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने को नहीं है, तो मैंने अभी बताया भी। अच्छा, बता तो दिया मैंने, इसको इरेज करते हैं फिर। वो कार के एग्जांपल मैंने लिया था ना, टायर वाला, सेम। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या आपने सुना होगा, टीवी डिबेट्स अगर देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारे देश की जीडीपी क्या होगा, फोर्थ लार्जेस्ट हो गई है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है हमारी अब, फोर्थ लार्जेस्ट। सुना होगा, कुछ दिन फिलहाल की बात है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या है, मैंने ये तो बता दिया। नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसे मैं बताता हूँ फिर आगे। देखिए, हम किसी चीज को कंपेयर कब करते हैं, अच्छा हो या खराब हो या ज्यादा या कम, कैसे कंपेयर करते हैं? हम बोलते हैं नहीं वो ज्यादा अच्छा है या खराब है, उसके मार्क्स कम है या ज्यादा है, देखिए हम कंपेयर करते हैं। सब ये सारी चीजें क्या रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। तो क्या है, देखिए रियल नॉमिनल जीडीपी क्या है ना, और एग्जांपल लीजिए, कोई कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाती है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, आपको समझ में आएगा। लेट्स से 2024 के बारे में बात करें, 2024 में 2024 2025 के डेटा को कंपेयर करते हैं, क्या है, तो 2024 में एक कंपनी है ना 110 रेफ्रिजरेटर बनाए, 110, प्राइस क्या है, प्राइस आप मान लीजिए 10,000, इतना सस्ता तो नहीं है था, लेकिन इतना ही मान लीजिए।
10,000 एक फ्रिज का कीमत है, ठीक है ना। कंपनी कितना बनाया, 110 फ्रिज बनाया। 2025 में क्या है, 2025 में कंपनी ने ना 120 रेफ्रिजरेटर बना लिए। एमआरपी क्या है, अभी भी उसकी 10,000 रुपये है, अभी भी उसके 10,000 रुपये है। 10,000 इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर नहीं देते आप इसमें। एमआरपी अब इसकी 13,000 हो गई, 13,000, ठीक है। 13,000 इसकी एमआरपी हो गई। पहले 2024 में 110 रेफ्रिजरेटर बनाए, इसकी कीमत क्या थी, 10,000 पर पीस ले लेते हैं, पर पीस। एक फ्रिज की कीमत थी एक 10,000 रुपये, लेकिन कंपनी ने बनाई कितनी, 110 फ्रिज। और उसके नेक्स्ट ईयर क्या, 2025 में अभी 120 रेफ्रिजरेटर बनाए, लेकिन कीमत 13,000 रुपये। दोनों में आप इसको काउंट करनी है, आप इसके जीडीपी, इसके नंबर्स कितने आएंगे, 1,004, 3,4, इसमें क्या हो जाएंगे। सो काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी होगा। तो 15,60,000। तो पहले पहले ईयर में कंपनी ने कितना कमाया, पहले ईयर में कंपनी का सेल कितना था, 11 लाख, ठीक है। अगले साल कितना हो गया, 15,60,000, 15,60,000। तो क्या ये जीडीपी के नंबर है, आप इसको जीडीपी के नंबर में, कंपनी के लिए ये क्या है, उसका नंबर है। हमने पहले 2024 में इतना सेल किया था, 1 लाख 11 लाख का सेल किया, अगले साल 15,60,000 सेल किया। इसमें क्या है, अब दोनों साल के जो नंबर्स है ना, इसमें नंबर क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर का नंबर भी कांस्टेंट नहीं है, रेफ्रिजरेटर नंबर कांस्टेंट नहीं है, रेफ्रिजरेटर का नंबर जो है, फ्रिज का जो नंबर है उसका कांस्टेंट नहीं है। और प्राइस जो कि पहले 10,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, 13,000। तो क्या है, आपको ये नंबर बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या, इसी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। पहले उससे हम क्या बोलेंगे, जो हमारे 2024 में, 2024 का ये डेटा है, तो मान लीजिए 2024 में आप बोलेंगे हमारी जीडीपी कितनी है, 11 लाख रुपए की, हमारी जीडीपी कितनी है, 11 लाख रुपए की। और 2025 में आप कितना बोलेंगे, 15,60,000। ये है नॉमिनल जीडीपी। आप क्या समझे, नॉमिनल जीडीपी में ना आपको जो 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 कांस्टेंट, मतलब जो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी और जो प्राइस है, दोनों चेंज होते हैं। जो क्वांटिटी देखिए क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, क्या है, क्वांटिटी, प्राइस। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना, जैसे मैंने 2025 का डेटा लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये तो ये भी तो हो सकता है 2024 या 2025 में आपके फ्रिज के नंबर जो है घट के 80 हो जाए, अब जो सेल कर पा रहे हैं वो 80 हो जाए, और क्या, दाम तो बढ़ेंगे ही, दाम कम कहाँ होते हैं। दाम अगर मान ली दाम बढ़ा भी देते हैं, फिर आपको दिखाई देगा कि लगभग बराबर ही है जीडीपी, जीडीपी के जो नंबर्स हैं लगभग बराबर ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं दिखा देगा, ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा दोनों में। तो क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी है। आप क्या देखिए इसमें क्या लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में आप लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉमिनल जीडीपी में आप क्या लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी में लेते हैं करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। आपको पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, पिछले साल आपके क्या नंबर्स है, आपकी नॉमिनल जीडीपी में जब भी आप देखें, नॉमिनल जीडीपी जब भी बात करें, जैसे हमारे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे हम क्रॉस कर चुके हैं, हमारा क्या है, हमने हो सकता है क्वांटिटी बढ़ा दी हो, क्वांटिटी अगर नहीं भी बढ़ी हो, मान लीजिए लेट्स से अगर क्वांटिटी नहीं बढ़े, एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर आप 10 पेंसिल बेच पा रहे हैं, 10 पेंसिल बेच रहे हैं, तो एक का कीमत है, जैसे आप ले लें क्या, 10 रुपये, तो 100 रुपये की आपकी जीडीपी हुई, 100 रुपये जीडीपी हुई। उसके नेक्स्ट ईयर क्या किया आपने, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तो आपने सामान तो बेचा साथ ही, सामान आपने साथ ही बेचा। अब सामान कितना बना पास 7, लेकिन दाम कितना रख लिया आपने, दाम दाम आपने 14 रुपये रख लिया। तो क्या मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए पेंसिल है एक, आपने 10 बेचा है,
10 पेंसिल 8 रुपीज के, कितने हुई 80 रुपया हुआ। नेक्स्ट ईयर क्या क्या, आपने पेंसिल तो बेचा है 7, पेंसिल तो बेचा है 7 ही, लेकिन इसके दाम हो चुके हैं 13 रुपए। तो कितने आपने आप कहेंगे कि मेरा 91 रुपए की जीडीपी, 91 रुपीज की जीडीपी, लेकिन क्या है आपको ये नहीं लग रहा क्या हमने क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की है, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की है, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की है, करंट ईयर के नंबर्स लिए हैं तो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की हमने, ठीक है। तो हम ना इकोनॉमी में ना आप बात करें ना डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई चीज आप ज्यादा प्रोड्यूस करें, आप दाम बढ़ा रहे हैं, सामान कम भी किया आपका दाम ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। आपके देश में इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो तब भी आपके देश के नंबर इन्फ्लेटेड दिखाई दे सकते हैं, अगर आपके देश के नंबर इन्फ्लेटेड दिखाई दे सकते हैं। इसलिए एक और टर्म आता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, उस पे भी हमारे देश की रैंकिंग 3rd है। तो पीपीपी क्या होता है आपको आगे जानने को मिलेगा। लेकिन आप इसे देखिए, इसमें हमने दाम बढ़ा दिया, ऑल्दो हमने क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की, यानी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर ये भी आप सोच सकते हैं ना, आप रिलेट करें, हो सकता है उस साथ एम्प्लॉयमेंट कम रही हो, आप कम सामान बना पा रहे हैं, आपके देश में महंगाई ज्यादा होगी तभी तो आपके एक साल में आपके नंबर बढ़ जा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे देश में महंगाई ज्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। आप मल्टीपल चीजों को इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉमिनलिटी मतलब क्या, इसको बस दिमाग में रखें, करेंट ईयर प्राइस इंटू करेंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। ठीक है, इसको नॉमिनल जीडीपी हमने क्या बोला, करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्राइस, देखिए हम नॉमिनल रियल जीडीपी में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, इसके लिए इसको समझाने के लिए एक टर्म आता है इसमें, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बेस ईयर का, बेस ईयर। बेस ईयर क्या है, आप बोलेंगे बेस ईयर क्या है, ये कि हम किसी चीज को पैमाना नापते हैं ना, किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो एक एक स्टैंडर्ड नंबर सेट करते हैं, आपको इससे कंपेयर करना है। जैसे आपके क्लास में अगर 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं आपके, कहते हैं ना उसके रोहन के 90% आए, 90% आए, 90% आए, तो आप उससे कंपेयर करते हो, उसके 90% यार मेरे 88 है तो हाँ ठीक ही तो है, वो ज्यादा तेज है मुझसे, बहुत स्मार्ट है, जीनियस है, फिर मेरे 88% यानी ठीक ठाक ही नंबर है, नंबर खराब नहीं है। तो आपको अगर उससे अधिक आ गए, अगले अगले एग्जाम में आपको उससे अधिक आ गए तो बोले मेरा जो जो क्लास का सबसे जीनियस बच्चा है ना उससे अधिक मार्क्स आए, आपके 93% आ जाते हैं और उसके 89% ही रह जाते हैं, तो किससे कंपेयर करते हैं, एक बेस किसको मानते हैं आप, जो क्लास का टॉपर है। या फिर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एक पूरे क्लास फेल हो गई, 30 बच्चे हैं, मैथ्स के पेपर में सारे लोग फेल हो गए, मैथ्स के पेपर में सारे ही लोग फेल हो गए, तो क्लास का मॉनिटर है, क्लास के जो 2-3 बच्चे हैं जो सबसे तेज हैं, जो तेज क्या बोलेंगे मतलब एकेडमिक पर्पज से तेज है, एकेडमिक एकेडमिक में ज्यादा तेज है, तो वो भी फेल हो चुके हैं 30 बच्चों में, तो पासिंग मार्क्स 18 नंबर था, उनके भी 16 नंबर आए, तो क्या बोलेंगे, आपके घर वाले बोलेंगे फेल हो गए फिर से, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं ही सिर्फ नहीं फेल हुआ, पूरी क्लास फेल था, बोलेंगे पूरी क्लास से क्या मतलब, फिर आप बताएंगे कि मेरे क्लास का जो मॉनिटर है, तो क्लास के जो सबसे तेज बच्चे हैं वो भी फेल हो चुके थे, हाँ तो तब लगेगा हाँ पेपर टफ था, तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, क्योंकि हम एक बेस ले रहे हैं, किसको बेस ले रहे हैं, जो क्लास के सबसे तेज बच्चे हैं, जो क्लास के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अगर वो भी फेल हो चुके हैं तब उसको हम क्या बेस बना रहे हैं ना, उसको हम बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम एक बेस ईयर होता है हमारे देश में ना, पहले आजादी के बाद से, आजादी के बाद से हम पहले 5 साल पे बेस ईयर चेंज, 10 साल पे बेस ईयर चेंज करते थे, 1949 से 1981 तक 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पे हम इसको बेस को जो एक एक नंबर मान लीजिए ना, ये 10 है, हम जैसे एग्जांपल ले लीजिए कैसे समझाएं, आप इसको एक्स मान लीजिए, और किसी साल में अगर आपको 1949 में
आपकी जीडीपी एक्स रुपीज थी और यहाँ आते आते 1981 तक आपकी जीडीपी 21x हो चुकी है। आप इसको बेस ले रहे हैं, क्या किसको ले रहे हैं बेस ना, आप 1949 को ले रहे हैं कि हमारी तब जीडीपी क्या थी, हमारी हो सकता तब हमारी जीडीपी 3,000 करोड़ रुपए की ही रही हो, 3,000 करोड़ रुपए की हो, क्योंकि अब कितनी हो गई है, एक्स से बढ़िया एक्स मैथ में लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है एक्स हो सकता है यहाँ पे हमारी जीडीपी 3,000 करोड़ की रही हो, 3,000 करोड़, और यहाँ आते आते कितनी होगी 21,000 करोड़। तो ये आपको लगे कि ये तो नंबर बहुत कम है, आप सब बाकी देशों से कंपेयर करें, बाकी डेवलप्ड नेशन जो उससे कंपेयर करें, तो ये बस 21,000 करोड़ है। लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे, जब हमारी स्थिति क्या थी, पहले हमारी स्थिति कितनी थी, 3,000 करोड़ की थी, हमने 40 साल में 7 गुना का तरक्की किया, जीडीपी कितनी हो गई, 7 टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स, एग्जाम्पल है बस, हाइपोथेटिकली नंबर सही नहीं है, तो 7 गुना होता है। आप लोग हाँ चलो बेस ईयर हमारा ये था, अब हमने ये परफॉर्मेंस की जो कि अच्छी है, यही है बेस ईयर। बेस ईयर हम पहले क्या करते थे ना, हमारे जो देश है 1981 तक 10 साल पे चेंज किया करती थी बेस ईयर, 10 साल पे बेस ईयर नंबर चेंज करते थे। उसमें क्या करते थे, जैसे आप मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2024 से 2025, 2025 चल रहा है, 23-24 ले लेते हैं एक्चुअली। 2023 में आपने 100 कार बनाई, 100 कार बनाई, मैं लिखता हूँ 2023, इसमें आप बनाए 100 कार्स, प्राइस क्या थे, प्राइस आप रखते हैं 2 लाख, 2 लाख रुपए। और 2024 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, फिर आपने प्राइस तो वही सेम रखा 2 लाख, लेकिन आपने कार कितनी बनाई, 110। तो क्या है, आपने क्या कांस्टेंट रखा इसमें, आप इसमें अगर नोटिस करेंगे तो आपने ना प्राइस जो है, प्राइस प्राइस कांस्टेंट है इसमें, कांस्टेंट नंबर, इसको मैं रेदर क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वांटिटी, क्वांटिटी तो चेंज किया मैंने, पहले 100 कार थी, उसके अगले साल 110 कार हो गई, 110 कार हो गई, ठीक है। जो नंबर है प्राइस है, मैंने पहले भी 2 लाख रखा था और उसके अगले साल भी 2 लाख रुपए, तो आप कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर आप ऐसे नहीं करें ना, कंपेयर करने के लिए आपको एक बेस चाहिए कि हम इसी से कंपेयर करेंगे। मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको यही बताया था, अगर 3,000 करोड़ रुपए लेते हैं, 3,000 करोड़ रुपए, तो उसके 7 साल बाद, 20-40 साल बाद हमने कितना 21,000 करोड़ रुपया, आप किसी को तो बेस मानते हैं ना, आप बेस मानते हैं, उससे क्या पता चलता है आपको, अगर आपको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फाइंड प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, तब किसको एक बेस मानते हैं, पिछले बार हमारा प्रॉफिट कितना था, अब हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला, अब हमारा प्रॉफिट कितना हो, तो आप पिछले से उसको माइनस करते हैं, तो अब देखिए इसका नंबर देखिए, ये कितना हो गया 110, इसका कितना हो गया 3 2 5 107, हर दो 22, कितने हो गए ये, 2 3 4 5, ये हो गया 6, देखिए कितना हो गया, आपको डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, आपको डिफरेंस, आपको 20 लाख का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, 22 लाख का डिफरेंस, आपको जो 22 लाख का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 22 लाख का डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, 22 लाख का डिफरेंस क्या है, ये हमारा ग्रोथ है, ये हमारा क्या होगा ग्रोथ, ये हमारा ग्रोथ है ना, क्या है, अब कैसे काउंट करते हैं, 22 लाख को ऊपर रखेंगे, 22 लाख को जो परसेंटेज चेंज है, जो परसेंट चेंज आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, 8 या 9th में इसको तो पढ़ना होता है, उससे पहले ही पढ़ना होता है, तो परसेंट आप इसको क्या रखेंगे, 22 लाख को ग्रोथ के लिए सबसे ऊपर रखेंगे, 22 लाख ऊपर हो गया, इससे पहले कितना था, इससे पहले 2 करोड़ था, 2 करोड़, जो भी नंबर हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे माइनस करेंगे, जो पहले के नंबर थे उसको माइनस करेंगे, तो क्या चेंज है, हमने इसको हमने चेंज फाइंड किया, जो भी परसेंटेज यहाँ पे आएगी वो परसेंट ग्रोथ हो जाएगी, परसेंट ग्रोथ, तो नॉमिनल रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी से क्या पता चलता है, रियल जीडीपी से देखिए हमारे देश में ना अभी आप रियल बेस ईयर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मैं ये बताना भूल गया, सॉरी, बेस ईयर के, इट शुड बी स्टेबल ईयर, शुड बी स्टेबल ईयर, स्टेबल ईयर मतलब क्या,
2008-9 में रिसेशन चल रहा था, यानी मंदी चल रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी, वर्ल्ड वाइड चल रही थी। तो आप उस ईयर को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लें हमारे देश में 1999 में कारगिल के युद्ध हुआ, कारगिल का जो युद्ध हुआ, तो आप उस ईयर के हो सकता है आपकी ज़्यादा ही प्रायोरिटी आपने डिफेंस सेक्टर दी हो, आपके डिफेंस सेक्टर में खर्चे ज़्यादा हो गए हो, आपने एजुकेशन पे काम ना किया हो, आपके देश में इन्वेस्टर्स जो आने वाले थे, एफडीआई आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आने वाला था, वो नंबर कम हो जाए, तो हो सकता है आपको उस साल जीडीपी कम हो जाए, होती भी है। जैसे अभी हमारे हमारे जो पड़ोसी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा स्टॉक्स जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनके नंबर बढ़ गए हैं, उसमें वृद्धि दिखाई दी, हमें ग्रोथ दिखाई दी। क्या? क्योंकि उस टाइम डिफेंस को लेके ही बात हो रही थी। आप डिफेंसिव वेपन्स इस्तेमाल करें, जो कि खरीदना पड़ता है, उससे भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था। इसको रहने देते हैं। तो क्या स्टेबल ईयर होना चाहिए। हमारे हमारे देश में ना आखिरी बार बेस ईयर कौन सा चेंज हुआ है? 2011-12 का ही हम लोग बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2011-12 का बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या है? आप मान लीजिए एकदम सिंपल लेमन टर्म में मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल आज साधारण भाषा में। आप कंपेयर कर रहे हैं, आज आज हमारे पास इंटरनेट है। आपको एडटेक कंपनी जो है आप पढ़ा रही हैं। स्विगी स्विगी है, ज़ोमैटो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इंस्टाग्राम रील्स है। रील्स ये मुझे नहीं लगता 2011-12 में होगी। आप कंपेयर कैसे करते हैं? आप काउंट कर आप या ऐड करते हैं, आप घोड़ा या बकरी को ऐड सेम ऐड तो करते नहीं, एक्स और वाई को सेम ऐड नहीं करते ना, एक्स एक्स हो तभी ऐड करते हैं। तो 2011 की जब बात करेंगे, 2011 में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 2011 में नहीं हुआ करता था। होगा भी तो इंडिया में तो नहीं था। तो आप उसको कैसे कंपेयर कैसे कर रहे हैं? अब 2011 में मैक्सिमम जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ट्राइपॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने तो इसे बचपन में देखा भी नहीं था, 2011 में तो मैंने देखा भी नहीं था ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल अब हर घर में फ़ोन है आज के समय में, हर बच्चे के पास फ़ोन है। तो उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करता, आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? 5G फ़ोन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? इसी पे ना हमारे जो गवर्नर रहे, आरबीआई फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, रघुराम जी राजन हो या जो इन्हीं का नाम लेते हैं, तो जो गवर्नर है, तो ये बोलते हैं आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए ना हमारे देश में विवाद उठता है कि आप चेंज करें। हमारी जो करंट गवर्नमेंट 2014 में आई, 2014 में गवर्नमेंट आई, तो आज ये 11 साल हो गए, 11 सालों में इन्होंने बेस ईयर को चेंज ही नहीं किया, क्योंकि 5 साल पे मैंडेटरी है चेंज करना, 5 साल पे मैंडेटरी, तो कहीं बोले गवर्नमेंट चेंज करती रहती है कि आप सही नंबर, आपको जो ग्रोथ के नंबर्स है, आप वो सही रिफ्लेक्ट हो। क्योंकि आप 2011 से और आज को कंपेयर करेंगे, तो 2011 में डॉलर की कीमत कितनी थी और आज कीमत कितनी है? तो मार्केट कीमत हो सकती है उस समय ₹5 ही रही हो, आज ₹40 के मार्केट मिल रहे हैं जो, तो आपको दिखाई देगा अरे पहले तो मैं ₹5 कमाता था, मैं ₹40 कमा रहा हूँ। पहले मैं ₹5 कमाता था, अब मैं ₹40 कमा रहा हूँ। ये क्या सही नंबर है क्या? आप कंपेयर आपको समय भी तो लिया, 13 साल का जो समय है, 2011 से कंपेयर करें तो 14 साल का समय है, तो इन्फ्लेशन तो हर साल 4% 6% होता है। तो ये सही नंबर्स नहीं दिखा पाएँगे आपको। इसलिए जो देश के इकोनॉमिस्ट है ना आज क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमें बेस ईयर को चेंज करने की ज़रूरत है। बेस ईयर इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, आपको जब बेस ईयर आप कंपेयर करने के लिए क्या लेते हैं? इमीडिएट बैक का नंबर लेते हैं, इमीडिएट नंबर लेते हैं। आप 14 साल पुराने नंबर्स को इस्तेमाल करेंगे, 14 साल पुराने नंबर्स को आप इस्तेमाल करें, तो कंपेयर कैसे कर पाएँगे? आज के भारत को और 1947 की जीडीपी को, आज के जीडीपी और 1947 से कंपेयर करें, तो वो जस्टिस नहीं होगा कि उस समय गवर्नमेंट ने ना एक साल में 1947 में या 1950 में हमारी जीडीपी बस 10 करोड़ ही रही है, आज हमारी देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते, आपको कंपेयर करना है, जैसे आप आपने 2025 में आप हैं, तो 2024 से कंपेयर करें। 2024 बहुत रिसेंट हो गया, 2 साल पहले से कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के लिए भी आपको इमीडिएट पास्ट में जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप 40 साल पहले, 10 साल पहले, वो नंबर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। वो नंबर ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं शो कर रहे हैं। इसलिए ना आपको जब कंपेयर करने की बात है, तो इमीडिएट पास्ट को ही लेते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। ऑल्दो मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारे देश के गवर्नमेंट के ऑल्सो मैंने कुछ दिन पहले द हिंदू में पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है अभी 2026 या 27 तक बेस ईयर को चेंज करने की। चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। बेस ईयर चेंज हो जाएगी तो नंबर अच्छे सही आएँगे। कंपेयर करते हैं जो हमारे ग्रोथ के फैक्टर्स हैं ना, ग्रोथ दिखाते हैं, हमारी जीडीपी 7% से ग्रो कर गई या 8% से ग्रो कर गई। तो ग्रोथ जो ग्रोथ का नंबर आता है रियल जीडीपी से आता है। नॉमिनल जीडीपी से तो सिर्फ नंबर आता है कि हमने इस साल में टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन, बाइक, कार, स्कूटर सारे कुछ बेचे हैं। सर्विसेज़ में टीचिंग हुआ, बैंकिंग सेक्टर है या इंश्योरेंस है, इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है, वो सारी चीज़ें बेची हैं हमने, उसके जो करंट ईयर की प्राइस है, ये जो सामान हमने बेचे उसके जो प्राइस है, उसमें कीमत है, आप उसको बेच के आप बस काउंट कर दे रहे हैं। जो नंबर्स आप निकाल के बता दे रहे हैं हमारा ये जीडीपी है। लेकिन आप कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें 2011 में तो नहीं हुआ करती थी। बस यही बात है सिंपल सी। बेस ईयर चेंज होना इम्पोर्टेंट है। तो बेस ईयर नहीं चेंज होगा टाइमली, पीरियोडिकली चेंज नहीं होगा, तो आप इसे कंपेयर कैसे कर पाएँगे? और कंपेयर करने के लिए रिसेंट पास्ट का ही नंबर चाहिए होता है। समझ में आया?
हमारी गवर्नमेंट 2011-12 के बाद 11-12 के बाद चेंज ही नहीं की। इनके अकॉर्डिंग जब से 2014 में 2014 के बाद से है, इनके अकॉर्डिंग कोई स्टेबल ईयर आया ही नहीं है। कोई स्टेबल ईयर आया ही नहीं, रहने देते हैं। आपको ये समझ में आया क्या? बेस ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब और ये बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया, कि रिवीजन करते रहिए और आपसे वीडियो रेगुलर ही आएँगे। कुछ दिन से नहीं आ रहे थे, तो मुझे पता है। यानी कि आपसे वीडियो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर है। आप बताइए कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, कमेंट करिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोरल बनिए लाइफ में। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।